पहले तो मैं बता दूं, राहुल गांधी का उद्देश्य संवाद नहीं होता है। राहुल गांधी का उद्देश्य विवाद होता है कि हम जाएं कहीं भी जो अच्छी जगह और ठीक से चल रही है वहाँ विवाद खड़ा करें। उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा था, उसके लिए चयनित जगह के लिए उन्होंने अनुमति मांगी थी, उनके पार्टी के नेताओं ने। वो अनुमति उन्हें दी गई थी, वहाँ सभा करने के लिए वो स्वतंत्र थे। कल हो के कोई विपक्ष के नेता बोले कि नहीं, मैं सेक्रेटेरिएट में जाके मुख्यमंत्री सचिवालय में कोई पॉलिटिकल मीटिंग करूंगा, भाषण दूंगा, तो देश ऐसे थोड़े चलेगा। ने पुरजोर विरोध किया, मंडल कमीशन की फाइलों को लटका के रखा इंदिरा जी ने। जब ये फाइल वीपी सिंह ने लागू की तो संसद के पटल पर ऑन रिकॉर्ड है कि राजीव गांधी ने इसका पुरजोर विरोध किया था। तो जातीय जनगणना या पिछड़े समाज के लिए कुछ अफर्मेटिव एक्शन की बात है, रिजर्वेशन की बात है, ये तो खुली हुई किताब है भारत का इतिहास की। कांग्रेस हमेशा इसकी विरोधी रही। राहुल गांधी बिहार के दौरे पर थे। बता दें कि दरभंगा में उन्होंने कई बात को जिक्र किया और बिहार के मौजूदा सरकार पर निशाना साधा कि सरकार हम लोगों से डर गई है। और इसके साथ साथ पटना में वो ज्योतिराव फूले के नाम पर जो आधारित फिल्म है उस फिल्म को भी देखे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के नेता डॉक्टर सत्यप्रकाश जी हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, राहुल गांधी बिहार के दौरे पर थे, लगातार अंबेडकर छात्रावास में सभा करने वाले थे लेकिन सभा की इजाज़त नहीं मिली। उसके बाद जाके उस जगह पर जाकर उन्होंने संबोधन भी किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, राहुल गांधी का उद्देश्य संवाद नहीं होता है। राहुल गांधी का उद्देश्य विवाद होता है कि हम जाएं कहीं भी जो अच्छी जगह और ठीक से चल रही है वहाँ विवाद खड़ा करें। उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा था, उसके लिए चयनित जगह के लिए उन्होंने अनुमति मांगी थी, उनके पार्टी के नेताओं ने। वो अनुमति उन्हें दी गई थी, वहाँ सभा करने के लिए वो स्वतंत्र थे। कल हो के कोई विपक्ष के नेता बोले कि नहीं, मैं सेक्रेटेरिएट में जाके मुख्यमंत्री सचिवालय में कोई पॉलिटिकल मीटिंग करूंगा, भाषण दूंगा, तो देश ऐसे थोड़े चलेगा। अराजकता तो है नहीं, देश में लोकतंत्र है, कानून है, संविधान है, जुडिशियरी है, एडमिनिस्ट्रेशन है। जो परिपाटी है उसका पालन करना तो देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य है। वो जानते थे कि जब वो टाउन हॉल में सभा करेंगे तो दो चार इक्के दुक्के उनके पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा कोई उनको सुनने वाला नहीं आने वाला है। तो इसलिए वो ज़बरदस्ती छात्रावास में गए, हंगामा खड़ा किया ताकि उनको ब्रेकिंग न्यूज़ मिले, लोग उनकी चर्चा करें दिन भर और ऐसा प्रतीत हो कि वो दलित समाज के बहुत बड़े हित चिंतक हैं। लेकिन दलित समाज अब पढ़ लिख गया है, अब जागरूक हो गया है और वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझ चुका है कि जिस कांग्रेस ने इतने वर्षों तक आज़ादी के बाद भी उसका शोषण करती रही, अब उसके झांसे में आने वाला नहीं है। उन्होंने यह भी जातीय जनगणना को लेकर सवाल उठाया कि भाई हमारे प्रेशर की वजह से अब केंद्र स्तर पर जातीय जनगणना करवाया जा रहा है। जी, प्रेशर की वजह से हो रहा है। तो पिछले 60-70 साल से उनके पिताजी, उनकी दादी, उनके परनाना, ये सब लोग सत्ता में थे, किसी प्रेशर की उनको आवश्यकता भी नहीं थी। अभूतपूर्व मैंडेट लेकर सरकार चला रहे थे। उन लोगों ने न कभी गणना कराई, बल्कि जो गणना हो रही थी पहले से जातीय जनगणना, उसको रोका। सही है गलत है ये अन्य चर्चा का विषय है। साथ ही जब भी इस तरह के कुछ जो पिछड़ा समाज है उसको सहूलियत देने की बात आई तो इन लोगों ने पुरजोर विरोध किया। मंडल कमीशन की फाइलों को लटका के रखा इंदिरा जी ने। जब ये फाइल वीपी सिंह ने लागू की तो संसद के पटल पर ऑन रिकॉर्ड है कि राजीव गांधी ने इसका पुरजोर विरोध किया था। तो जातीय जनगणना या पिछड़े समाज के लिए कुछ अफर्मेटिव एक्शन की बात है, रिजर्वेशन की बात है, ये तो खुली हुई किताब है भारत का इतिहास की। कांग्रेस हमेशा इसकी विरोधी रही। आज जब वो अपना जनाधार खिसकता हुआ देख रहे हैं, कांग्रेस को खड़े होने के लिए कहीं ज़मीन नहीं बची है, तब वो इस तरह के शगुफे लेकर आ रहे हैं। और वास्तव में उनकी लड़ाई, ये लड़ाई भाजपा की लड़ाई नहीं है। उन्होंने देखा कि जो भी क्षेत्रीय दल हैं जो जातीय राजनीति करते हैं उन लोगों ने कांग्रेस का सारा वोट बैंक छीन लिया है। और वास्तव में उनके इन कदमों से चिंतित भाजपा नहीं है, उनके जो क्षेत्रीय सहयोगी हैं वो चिंतित हो, लालू जी चिंतित हो, अखिलेश यादव चिंतित हो, क्योंकि वही जातीय राजनीति के दौरे पर आज थे। उन्होंने शिक्षा न्याय संवाद यात्रा की, वो उसी के दौरान वो अंबेडकर छात्रावास पहुंचे थे। और किस तरीके से देख रहे हैं शिक्षा न्याय संवाद, जो एससी एसटी और मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे उनके साथ मुलाकात किया, कहा है कि बिहार सरकार द्वारा जो जितने भी शिक्षा को लेकर योजनाएं जो चलाई जा रही है सब फेलुअर है।
देखिए, ये अब फेलियर है कहने को तो मैं भी कह दूं कि भाई किसी के पास कुछ नहीं है, कहने से नहीं होता है ना। आप तथ्यों पर बात करिए, डेटा की बात करिए कि पहले कितने विद्यालय थे जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस समर्थित आरजेडी की सरकार थी। मैं खुद जिस विद्यालय में पढ़ा हूँ 4 कमरे के विद्यालय थे, 10वीं तक पढ़ाई होती थी। आज वो भव्य बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें 20 से ज़्यादा कमरे हैं, 12 तक पढ़ाई होती है। गांव में अनेकों नए स्कूल खुल गए हैं गवर्नमेंट के, शिक्षक भी अच्छी संख्या में उपलब्ध हैं। ऐसे हजारों हजार नए विद्यालयों का उन्नयन हुआ है बिहार सरकार में, और सरकार कटिबद्ध है और प्रयासरत है कि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो शिक्षक हैं उनकी कमी नहीं हो, और शिक्षा पर विशेष ध्यान है। बजट है सरकार का, ये एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है कि भाई किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को जिसके पास आर्थिक रूप से कमज़ोर है वो, उसे शिक्षा की कमी नहीं हो पैसे के अभाव में। तो इतनी शिक्षा हुई है, इसी से तो वो बौखलाए हुए हैं कि भाई जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो अल्पसंख्यक है, पढ़ लिख जाएंगे तो उनकी पार्टी का फेलियर झंडा कौन लेके ढोएगा। अच्छा, अभी देश में जो स्थिति तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, ऐसे में लेकर अब जो है सवाल उठ रहा है कि मध्यस्थता के अमेरिका के द्वारा मध्यस्थता की गई कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं होगा। अब इसको लेकर सवाल उठ रहा है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पीछे हट गए, कहाँ गया उनका 56 इंच का सीना। इंदिरा गांधी से तुलना की जा रही है। जी जी, देखिए, समझने वाली ये बात है कि पीछे हटे हैं क्या हम। पाकिस्तान, देखिए आप 2014 से पहले के देखिए, जितनी आतंकी घटनाएं होती थी सरकार खामोश रहती थी, कड़ी निंदा करती थी, डोजियर देती थी पाकिस्तान को, बोलती थी ये आपके आतंकी हैं, आप इन पर एक्शन लीजिए। अभी हमारी सरकार की नीति क्या है कि एक आतंकी घटना होगी और हम घुस के मारेंगे। उड़ी हुआ, बालाकोट हुआ, और इस बार इतनी ज़बरदस्त स्ट्राइक हुई, इतनी ज़्यादा क्षति हुई कि वहाँ के आतंकी और आतंकी के आका रो रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल ने उनके सारे एयरबेस तहस नहस किए, और अपुष्ट खबरों से आप ये भी सुन रहे होंगे कि उनका पूरा परमाणु संयंत्र ही, जिनकी गिदड़ भभकी वो दिया करते थे, वो पूरा परमाणु संयंत्र ही लीक कर गया है। तो पाकिस्तान का जब इतनी बुरी दुर्दशा हो गई एक स्ट्राइक में, तो पाकिस्तान रोता गिड़गिड़ाता भारत के पास आया, उसने संपर्क किया, और भारत सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया था कि जब हमने स्ट्राइक किया और आतंकी ठिकानों को टारगेटेड रूप से नष्ट किया, उसके बाद से हमारी कार्रवाई समाप्त हो गई है। उसके बाद तो हम सिर्फ जवाब दे रहे थे। पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, उसको नष्ट किया, और उसके बदले में हमने मिसाइल भेजी और उनको ध्वस्त किया। जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा और हाथ जोड़कर खड़ा हुआ कि नहीं हम युद्ध नहीं चाहते, तो भारत एक विकासशील देश है और विकास के रास्ते पर तेजी से अग्रसर है, कोई युद्ध नहीं चाहता है। हमने अपनी शर्तों पर युद्ध विराम किया है, और इस चेतावनी के साथ कि अब अगर आगे कोई इस तरह की हिमाकत होगी पाकिस्तान की तरफ से, तो भारत उसकी दुगनी तेजी से जवाब देगा। सिंधु समझौता भी अभी रद्द नहीं है, तो ये कोई युद्ध विराम ऐसा नहीं है किसी के प्रेशर में। हमने अपनी शर्तों पर व्यापक हित में वैश्विक शांति को देखते हुए किया है, और इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। आपकी चर्चा है कि ब्रह्मपुर विधानसभा से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहाँ से मौजूदा भी जो विधायक हैं आरजेडी के शंभुनाथ यादव 2 बार के विधायक हैं लगभग, तो क्या वहाँ किस तरीके से? देखिए, मैं क्या कौन चर्चा कर रहा है इसमें नहीं मैं उलझूंगा। हाँ, मैं पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के कार्यक्रम में एक्टिव रहता हूँ, और ब्रह्मपुर मेरा गृह क्षेत्र है। तो गांव से आज भी गांव गया था, परसों भी गांव गया था। कोई भी कार्यक्रम होता है तो जाता हूँ, संगठन के काम देखता हूँ, कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना होता है, और वहाँ की चुनावी रणनीति में मेरे जो इनपुट होते हैं मैं पार्टी को देता हूँ। अब कौन लड़ेगा वहाँ से, किसे टिकट मिलेगा, पार्टी तय करेगी, और पार्टी को लगेगा कि हाँ जो कमल खिलाकर सदन में जाएगा ब्रह्मपुर से, उसे टिकट देगी, और जिसे भी टिकट देगी उसे जिताने के लिए हम तन मन धन से लगेंगे। अच्छा, अगर आपको वहाँ से टिकट मिलती है तो आप किस तरीके से वहाँ पे करेंगे क्षेत्र में काम? अभी खासकर वहाँ एक सड़क को लेकर समस्या है, विधायक जी की गाड़ी वहाँ पे फंस गई थी। जी, देखिए, टिकट मिले या जीते तभी नहीं काम करेंगे, हम अभी से काम कर रहे हैं। जैसे हमारी मुख्य सड़क है ब्रह्मपुर और नैनी जोर के, उसके लिए मैंने ग्रामीण कार्य मंत्री से मिला था, उन्होंने टेंडर निकला है, वो सड़क पास हो गई है, बनने वाली है वो सड़क। साथ ही हम लोग कई बार मिले हैं माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी से, जब पथ निर्माण मंत्री थे,
तो हम मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा में हमारा बक्सर कोइलवर तटबंध भी पारित हो गया है, तो वो भी एक सड़क बनने वाली है। केंद्र सरकार की योजना से रेल लाइन बन रही है। तो विकास का काम होगा और उसके लिए टिकट मिले, चुनाव लड़े, सदन में आए नहीं आए, वो काम होते रहेंगे और जनता के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करें। गरहत्था से चक्की तक कोई गांव है, वहाँ पे जो है उस गांव का जो सड़क है वो दुर्दशा है। विधायक जी की गाड़ी वहाँ पे फंस गई है, लगभग 10 साल से वो विधायक। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनको क्षेत्र से, जनता से, विकास से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। वो एक व्यवसायी हैं, उनके कई तरह के धंधे हैं, सही गलत, और वो अपने व्यवसाय में पूर्णतः लिप्त हैं। उन्हें पता भी है कि उनका जो कैडर है उसे भी विकास से कोई लेना देना नहीं है। वो किस तरह से चुनाव जीतते हैं ये सर्वविदित है, और उनके एजेंडा में दूर दूर तक विकास की कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो गाड़ी तो फंसेगी ही। अच्छा, ईश्वर ने उनकी गाड़ी वहाँ फंसा कर ये उनको संदेश दे दिया है कि ये आपकी गाड़ी जो स्कॉर्पियो है वो सड़क में नहीं फंसी है। इस बार विधानसभा में भी आपकी गाड़ी ऐसे ही फंसेगी, और इसके लिए ब्रह्मपुर की जनता दृढ़ संकल्पित है। अच्छा, ब्रह्मपुर आपका गृह क्षेत्र है और बिहार में खासकर जाति पॉलिटिक्स जरूर होती है। वहाँ पे ब्राह्मण और यादव की और जो जनरल जाति की और जो है जो वहाँ पे संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे में देख रहे हैं कि पिछले बार हुलास पांडे जी थे, अगर आप इस बार आपको बीजेपी मौका देती है तो किस तरीके से फाइट? देखिए, हुलास जी पिछली बार चूंकि LJPR जो है वो एनडीए का हिस्सा नहीं थी तो वो लड़े थे। हमारे एनडीए के कैंडिडेट वहाँ से VIP के कैंडिडेट थे, स्वर्गीय जयराज साहनी जी, उनका निधन हो चुका है। अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं, इस बार VIP हमारे साथ नहीं है, LJPR है। वो कन्वेंशनली वो सीट भाजपा की रही है जनसंघ के ज़माने से, और RSS का गढ़ रहा है वो क्षेत्र, और बीजेपी वहाँ से लड़ती रही है और कई बार उसके विधायक भी बने हैं, और संभावना है कि बीजेपी इस बार वहाँ से स्वयं लड़ेगी। चलिए, साफ तौर पे आपने सुना डॉक्टर सत्यप्रकाश थे, कह रहे थे कि अगर ब्रह्मपुर की जनता चाहती है और साथ ही साथ बीजेपी अगर चाहेगी तो हम वहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। सहयोगी हीरा के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ बास्को, पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री